वेलकम टू चैनल संदीप कुशवाहा स्टडी में। आप आज हम 10th की मैथ पढ़ाने जा रहे हैं और डेली वीडियो पड़ेगा। आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखिए, HCF होता है मासा और LCM क्या होता है, लासा। तो लासा और मासा ज्ञात करना है। तो देखिए, हम अलग अलग इनके फैक्टर करेंगे। पहले हम करते हैं 6 के। तो देखिए, 6 क्या है, सम। तो सम संख्या पहले 2 से काटा जाता है। तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, ठीक है। अब कितने से काटेंगे, 3 है तो 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक। 3 एकम 3। अब देखिए, अब 1 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब कितने के करने हैं तुमको, अब 72। दूसरी संख्या कौन सी है, 72। तो 72 के करने हैं। 72 2 से कटेगा। सबसे पहले 2 से काटते हैं, उसके बाद देखिए 2 तिया 6 और 2 छंग 12, 36 आ जाएगा। फिर कितने से, फिर 2 से कटेगा, क्योंकि आखिरी जो अंक अंतिम वाला अंक होता है, अगर वो सम है तो सम संख्या से ही कटेगा। तो देखिए 2 एकम 2 और कितने, 2 8 16, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से कटेगा, 2 नेवा 18। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 तिया 9 होते हैं, तो 3 तिया 9 और 3 आ गए तो 3 एकम 3। अब किसके, 120 के करने हैं। इसी प्रकार 120 लिख लीजिए। 120 के करेंगे, फिर 2 से कटेगा, 2 छंग 12 और 0 तो 0 सेम उतार लीजिए। उसके बाद फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, फिर 0 उतारेंगे, फिर 2 से करेंगे। जब तक इसके अंक आखिरी अंक 0 रहेगा तब तक 2 से ही काटते रहिए। 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 15 आ गए। अब कितने, देखिए इकाई अंक है विषम, तो विषम संख्या से कटेगा, यानी कि 3 5 15 आ जाएगा। फिर 5 5 एकम 5। अब देखिए इनके फैक्टर हैं वो लिख लीजिए एक जगह पर, उसके बाद हम बताएंगे आपको। देखो अब 6 बराबर कितने हैं, 6 बराबर हैं 2 गुणे 3, ठीक। उसके बाद अब 72 के बराबर कितने हैं, 2। 2 की पावर कितनी है, 1 2 3। 2 की पावर 3 गुणे, उसके बाद 3 की पावर 2। अब 120 के इसी प्रकार लिख लीजिए, 1 2 3। 2 की पावर कितनी, 3 गुणे कितने, 3 गुणे 5, ठीक। अब देखिए इसमें मासा बताते हैं तो सबसे कम घातों वाले लेते हैं। उसके बाद और कॉमन सब में होना चाहिए। तो देखिए लासा HCF कैसे ज्ञात करें, HCF बराबर, अब देखिए किसमें सबसे घाते कम है। देखिए 2 सब में है, तीनों में है, और 2 इसमें सबसे कम घात कितनी है, 1। तो 2 की घात 1 गुणे, अब देखिए 3 मतलब तीनों में है, 3 सबसे घात कितनी कम है, 1, तो 3 लिख लीजिए। 2 तिया 6, ये क्या आ गया, HCF बराबर 6 आ गया। इसी प्रकार LCM ज्ञात करना है। LCM की सबसे अधिक घात लेते हैं। LCM देखिए घात सबसे अधिक किसकी है, देखिए 2 की सबसे अधिक घात है 3, तो 2 की घात 3 लिखना है। उसके बाद अब देखिए 3 की घात कितने सबसे अधिक है, 2 है, तो 3 की घात 2 लिखेंगे। उसके बाद अब देखिए 3 भी कॉमन हो गया, 2 भी कॉमन हो गया, बचा कितना, 5। तो 5 की भी गुणा करा देते हैं। तो देखो 2 की अगर पावर 3 है यानी कि घन, तो 2 का घन कितना होता है, 8 होता है, तो 8 लिख दीजिए गुणा। उसके बाद 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और गुणे 5। अब इनकी गुणा करा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 9 8 72, 72 गुणे 5, 72 गुणे 5 इनकी गुणा कराओगे, 2 पंचे 10 का 0, हासिल 1 बचा, ठीक। और 5 7 35 1 36, 360 बराबर LCM आ गया और 6 मासा। इसी प्रकार से सवाल लगाने होते हैं और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लगाइए। दूसरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा स्क्रीन पे, देखिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से संख्याओं 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए। महत्तम समापवर्तक क्या होता है, सर्वप्रथम देखिए महत्तम का मतलब होता है मतलब HCF ज्ञात करना है इसमें, ठीक।
तो HCF कैसे ज्ञात करते हैं आप लोग, और किस विधि से करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, गुणन आपकी फैक्टर के द्वारा नहीं करना है। तो यूक्लिड विभाजन 135 और 225 लिखते हैं, ठीक। अब इसमें से बड़ा कौन सा है, 225 बड़ा है, तो 135 से भाग देंगे 225 में, ठीक है। तो जो संख्या छोटी है होती है उससे बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। तो देखो कैसे देंगे, 135 लिखते हैं यहाँ पे और भाग 225। अब देखिए एक बार जाएगा, क्योंकि अगर दूने करोगे तो इसके दो बार नहीं जा पाएगा, इसीलिए एक बार 135। देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो 5 से 5 जाएगा 0 और 12 मतलब 2 में से 3 जाएगा नहीं तो इधर से 2.5 लोगे, 12 में से अगर 3 जाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएंगे। उसके बाद 135 में भाग दोगे 90 से। इस प्रकार अब 90 का भी एक बार जाएगा, तो देखिए 90 माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अगर देखिए 5 से 0 जाएगा तो 5 आएगा। अब 13 में से अगर 9 जाएंगे तो 4 आएगा। उसके बाद अब बच्चे मतलब 45 है, अब 45 से कितने में देगा, 90 में, तो 90 यहाँ लिखेंगे। अब 90 है तो 45 गुना 90 होते हैं। तो देखिए अब जब तक 0 नहीं आ जाता है तब तक करते रहते हैं। देखिए यहाँ पर 0 आ गया है तो महत्तम समापवर्तक बराबर कितना होगा, महत्तम समापवर्तक बराबर कितना आ गया, 45। एक आपका क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं। अगर कहता कि फैक्टर द्वारा करिए तो हमने अभी करा था इससे पहले क्वेश्चन, तो अगला अब देखो क्वेश्चन मिलेगा आपको। तीसरा क्वेश्चन है, बिना वास्तविक भाजन किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 31/2 गुणे 5/3 का दशमलव प्रसार शांत है, इसको दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। यानी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए आपको बताना है कि शांत कैसे होगा। तो देखो क्या करते हैं, 31/2 है गुणे 5/3 है, ठीक। अब इसको इस प्रकार से लिखना होता है कि इसकी जो नीचे की घातें यानी 2 और 5, इसके फैक्टर में सर्वप्रथम कि 2 और 5 आना जरूरी होता है। उसके अलावा इनकी घात भी सेम होनी चाहिए जो अंश में लिखे होते हैं। अब देखिए कैसे, अब ये लिखना है तुमको, 2/2 गुणे 5/3 को 2m गुणे 5n के रूप में लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखेंगे, 2/2 गुणे 5/3 को 2m गुणे 5n के रूप में लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखेंगे अब बताइए। देखिए 31/2 गुणे 5/3 है, तो देखिए 2/2 है और 5/3 है, तो एक घात ज्यादा है 5 की, तो 2 की भी उतनी ही करनी होगी जितने की 5 की हुए। तो देखिए 2 की अगर पावर 1 से इसमें हम गुणा करा दें तो 2/3 बन जाएगा और 5/3 पहले से है। और जितने से आपने पढ़ा होगा कि भिन्न में क्या करते हैं, जितने से गुणा नीचे कराते हैं उतने से ऊपर कराते हैं। तो देखिए 2 की पावर अगर 1 से तुमने नीचे कराई तो 2 की पावर 1 से ऊपर भी करा दी। इसी प्रकार देखिए 31 गुणे 2 हो जाएगा और नीचे कितने हो जाएंगी, 2/3 गुणे 5/3, ठीक। अब देखिए क्या हो गया, इनकी घातें समान हो गई और जिसके आधार समान होती हैं उसकी घात 1 सी होती है। देखिए अब 31 की गुणा कराओगे तो 2 एकम 2 और 3 गुना 6 62 आ जाएगा और 62 2 गुणे 5 और घातें तो समान है तो यहाँ पे लिख दी, ठीक है। होल क्यूब बन गया 2 गुणे 5 का होल क्यूब। अब कैसे करेंगे, 62/2 पंचे कितना होता है, 10 होता है और 10 की पावर कितनी है, 3। तो देखिए 62/10 यानी 10 की पावर 3 है तो 1000 इनको लिख सकते हैं। अब देखो क्या करना है,
इधर देखिए, उधर स्क्रीन पर शायद ना दिखे तो देखो 62 अपान 1000 है। अब देखिए जब 1000 से भाग कराना हो या गुणा कराना हो तो बहुत आसान होता है। कैसे? देखो, जितने जीरो होते हैं उतने ही अंक के बाद पॉइंट लगता है जब भाग कराते हैं। अगर गुणा कराते हैं तो उतने ही अंक के पहले मतलब जीरो कर देते हैं बाद में। तो देखिए अब कितना है 62, और देखिए अंक तो यहाँ पर कुल 2 हैं और पॉइंट लगेगा 3 अंकों के बाद, तो एक अपने आप जीरो बढ़ा लेते हैं, उसके बाद पॉइंट लगाते हैं। ये इसका राइट आंसर है। अब आपको अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है।